तो हम बता दें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के टॉप 10 हॉस्पिटल का, और टॉप 10 हॉस्पिटल के बाद मेडिसिन विभाग के वरीय डॉक्टर हैं डीएमसीएच में डॉक्टर यूसी झा। डॉक्टर यूसी झा ने 2011 में ही हालांकि प्रारंभ किया था बेता में। 2011 में जो बेता में उन्होंने इस हॉस्पिटल को प्रारंभ किया, और इनका उद्देश्य था कि गरीब मरीजों के लिए हो, जहां वेंटिलेटर की अत्याधुनिक सुविधा में पे अगर पैसे अधिक लिए जाते हैं तो वो मरीज को ना हो, मरीज को कम पैसे में ही सभी सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। तो ये मेडिसिन और छाती हृदय रोग विशेषज्ञ हैं खुद डॉक्टर यूसी झा, और दरभंगा डीएमसीएच में अभी एचओडी है मेडिसिन विभाग के। अब इन्होंने अपने डीएमसीएच के काम के बाद जब वहां से फुर्सत होती है तब वो 4 से 5 बजे के बीच अपने मरीजों को देखने के लिए अपने क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां आसपास के वो गरीब जिन्हें वेंटिलेटर की तो आवश्यकता है लेकिन कम कीमत पर, तो यहाँ 4 से 5 हज़ार रुपया में इन्होंने केवल एसी छोड़ करके बाकी व्यवस्था की है। इनके यहाँ भी करीब 20-25 ट्रेंड स्टाफ है। ये डॉक्टर को ऑन कॉल बुलाते हैं जो सर्जन होते हैं, अलग अलग विभाग के होते हैं, बाकी वो खुद डायग्नोसिस करते हैं। देखिए दरभंगा में एएस मेमोरियल जो बेता में है, डॉक्टर यूसी झा का क्लिनिक का एक रिपोर्ट। इस हॉस्पिटल ये तो बनना शुरू हो गया था 2008 में ही, लेकिन विधिवत इस हॉस्पिटल में कार्य आरंभ हुआ 11 नवंबर 2011 में। तो करीब 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस अस्पताल के। यहाँ पे सीनियर मोस्ट डॉक्टर तो मैं ही हूँ, और हर शिफ्ट में एक डॉक्टर रहते हैं जो या तो एमडी स्टूडेंट हैं या एमबीबीएस पास हैं, वो रहते हैं हर शिफ्ट में। और मेडिसिन का डॉक्टर मैं हूँ, सिर्फ यहाँ मेडिसिन का ही केस रहता है, इसलिए अन्य विभाग के डॉक्टर यहाँ पर ऑन कॉल आते हैं, वो ड्यूटी पर रहते नहीं हैं। जैसी ज़रूरत हुई, सर्जरी के विभाग की ज़रूरत हुई तो सर्जरी वाले को हम लोग कॉल दे के बुलाते हैं, स्त्री रोग के विभाग वाले की जरूरत हुई तो उनको बुलाते हैं, बच्चा वाले की होती है तो पेडियाट्रिशियन को बुलाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत हुई तो न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, बगल में डॉक्टर संजय कुमार झा है उनको बुलाते हैं, कार्डियोलॉजी में जरूरत होती है तो कर्ण साहब हैं बगल में, प्रवीण कुमार झा हैं बगल में, उनको बुलाते हैं। तो सुपर स्पेशलिटी के लिए हम लोग ऑन कॉल ही बुलाते हैं लोगों को। करीब 25 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उसमें ट्रेंड नर्सेज मेल फीमेल बोथ हैं, और उनकी सेवाएं ली जाती है यहाँ पे। हर शिफ्ट में हर फ्लोर पर 2-2 नर्स, या मेल या फीमेल। तो हमारा यहाँ 3 फ्लोर चलता है इंडोर में, तो 3 फ्लोर में हर शिफ्ट में 2-2 नर्स रहते हैं। तो उस तरह से 18 नर्स तो हमारे उसमें हैं, और कुछ 2 नर्स नीचे रहते हैं इमरजेंसी टैकल करने के लिए। तो 20 से 25 पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। आउटडोर के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, वहाँ 5 पैरामेडिकल स्टाफ हैं। तो 20-22 अस्पताल के लिए और 5 आउटडोर के लिए, 25 से ऊपर ही पैरामेडिकल स्टाफ है। कोरोना संक्रमण के दौरान हम लोगों ने मरीजों की हर संभव मदद की। आउटडोर से भी बहुत लोगों का इलाज किया गया, होम आइसोलेशन में जिनको भर्ती होने की जरूरत पड़ी, जिनका बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, जिनका ऑक्सीजन लेवल 75-80 या से कम था और वेंटिलेटर की आवश्यकता महसूस हुई, वो ऐसे मरीजों को हम लोगों ने कोरोना जहाँ जहाँ वेंटिलेटर है वहाँ भेज दिया। और जिन अदर जो साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन थे, किसी को हार्ट अटैक था, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, उन सभी मरीजों का इलाज यहाँ पर हुआ है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। कोरोना के से यहाँ एक भी डेथ नहीं हुआ पिछले साल। करीब हम लोगों ने दोनों वेव मिला के 1000 कोरोना मरीज का इलाज किया, जिसमें एक भी डेथ नहीं हुआ। ऑक्सीजन है, यहाँ पर मॉनिटरिंग होता है, आईसीयू में जितनी भी व्यवस्था है, वेंटिलेटर और एसी छोड़कर और सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, जो मरीजों को मुहैया कराई जाती है सस्ते दामों पर। बेसिकली ये अस्पताल गरीबों के लिए है, और जो मरीज
महंगे आईसीयू ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और आर्मी मेमोरियल, पारस या बहुत है यहाँ जहाँ आईसीयू है वहाँ पर है, तो वहाँ का चार्ज भी ज़्यादा है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जनरल बेड को आईसीयू बेड बना देते हैं। आईसीयू बेड के बगल में एक मॉनिटर रख दिया, पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया, उनको ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए ऑक्सीजन रख दिया, सारा चीज हम लोग कर देते हैं। तो गरीब मरीजों का आईसीयू हम लोग उनके बेड के पास ही बना देते हैं, और इससे उनका खर्चा काफी कम आता है और उनको आईसीयू की सुविधा भी हो जाती है। सिर्फ एसी नहीं मिल पाता है, और जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उनको हम लोग भेज देते हैं। वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, वेंटिलेटर की जिनको आवश्यकता है वैसे मरीजों को हम नहीं रखते है। नीचे में है मेडिकल शॉप भी है, यहाँ पर पैथोलॉजिकल लैब भी है, एक्सरे भी है, और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब रोड के उस पार है। हॉस्पिटल से बाहर निकलिए, रोड है, और उस साइड में रेडिएंट इमेजिंग है, वहाँ पर सारा चीज हमको उपलब्ध है। अल्ट्रासाउंड भी उपलब्ध है, सीटी स्कैन भी उपलब्ध है, एमआरआई उपलब्ध है, सारा चीज वहाँ उपलब्ध है। कलर डॉपलर उपलब्ध है, सारा चीज हम लोग करवा लेते हैं वहाँ से। इसलिए भर्ती मरीजों को यहाँ कोई भी असुविधा नहीं होती है, जांच में कोई असुविधा नहीं है, इलाज में कोई असुविधा नहीं है। चार्जेस काफ़ी रीजनेबल हैं, काफ़ी कम है, जो यहाँ की गरीब जनता को सूट करता है वैसे ही मरीज हमारे पास आते हैं। और जो धनी मनी मरीज हैं वो लोग अदर अस्पताल में जाते हैं जहाँ चार्जेस काफ़ी रीजनेबली हाई है। आप लोग को तो सब मालूम ही होगा। आपका कार्यक्रम अच्छा है, जनता को, यहाँ की जनता को ये तो पता होना चाहिए कि किस अस्पताल में कैसी कितनी सुविधा है। वो अपने मरीज की लक्षण के आधार पर ये तो तय कर पाए कि इस अस्पताल में हमको जाने से हमको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और जो गरीब मरीज हैं, जिनको कि पैसा नहीं है, पैसा कम है, उनको ये तय करने में भी सुविधा होगी कि मैं कहाँ जाऊं जिसमें मेरा सारा इलाज भी हो जाए, हमें पैसा भी कम लगे, हमारी देखभाल भी ठीक से हो। तो इसके लिए मैं आपके मिथिला मंच न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हूँ कि आप सारी जानकारी जनता तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के